हर हर महादेव। जय शिव शक्ति। मित्रों, आज की वीडियो में हम धारणावदोष के विषय में चर्चा करेंगे। जगत गुरु देवादि देव महादेव की कृपा शिव साधक को अपने अदृश्य सद्गुरु के हृदय में ही दर्शन होते हैं और उनके तेज के प्रकाश से अंतर में उनसे संबंध हो जाता है। संसार का कोई भी कार्य बिना अनुभवी गुरु या जानकार पथ प्रदर्शक के सफल नहीं होता। केवल पुस्तक पढ़ने से ही काम नहीं चलता। जो मनुष्य जिस काम को करके सफल हो चुका है उसे कार्य में उसी के आदेश की आवश्यकता होती है। यदि कार्य कठिन हो तो कुछ दिन उसी के पास रहकर उसकी सेवा विनय द्वारा उसको प्रसन्न करके उस कार्य को सीखना पड़ता है, अन्यथा हानि होने की संभावना रहती है। गुरु ही शिष्य की आंख खोलकर उसको ठीक मार्ग बताकर लक्ष्य स्थान पर सुखपूर्वक पहुंचा देता है। इसलिए और ईश्वर में कोई भेद नहीं माना जाता, बल्कि शिष्य के लिए गुरु ईश्वर से भी बढ़कर होता है। निष्काम कर्म योग सुन लेने से, ज्ञान योग समझ लेने से व हठ योग की कुछ क्रियाएं सीख लेनी चाहिए। भक्ति योग के अनुसार पूजा पाठ कर लेने से कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। संसार की सब साधन, आचार विचार, आहार त्याग, वैराग्य, पूजा पाठ, कीर्तन, जप, सत्संग, प्राणायाम, आसने इसलिए हैं कि विचार पुष्ट हो। यदि विचार उसने हुए तो कोई भी साधन भला कैसे हो सकता है। जब नींव भी पक्की नहीं है तो भला इमारत कैसे हो सकती है। किसी अभीष्ट स्थान पर पहुंचने के लिए केवल रास्ता जान लेने से ही काम नहीं चल सकता। मंजिल पर पहुंचने के लिए तो चलकर ही रास्ता तय करना पड़ता है। यही नहीं बल्कि रास्ते में आने वाली सारी विघ्न बाधाओं को भी पार करना पड़ता है। इस संबंध में सबसे पहले आवश्यकता है विचारों के पुष्ट होने की। विचारों के पुष्ट होने का अर्थ है कि विचारों में अपने स्वरूप को जानने की शक्ति आ जाए, अह का नाश, विस्तार, समर्पण करने की शक्ति आ जाए, ताकि जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव कर सके, अपने वास्तविक स्वरूप में मिल जाए और दिव्य अंतर प्रवाह के लिए जीवात्मा का द्वार खोल दें, जिससे कि वह पूर्ण होकर अपनी आत्मा में मिलकर परमात्मा हो जाए। हठ योग शरीर को आरोग्य रखकर विचार शक्ति बढ़ाने के लिए ही है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि आदि सभी चित्त की एकाग्रता एवं विचार शक्ति बढ़ाने के लिए ही है। सारांश यह है कि यदि आपके विचार अच्छे और पक्के हैं तब सब साधनाएं सफल हो सकती हैं, अन्यथा सब व्यर्थ है, निष्फल और निस्सार है। प्रश्न यह नहीं है कि आपने क्या किया है। बाहरी बातें तो मनुष्य देखता है, परंतु परमात्मा हृदय टटोलता है। यदि आपने सारे धर्म ग्रंथ पढ़ डाले और दार्शनिक की युक्तियां भी याद कर ली तो लाभ क्या हुआ। यदि आप ईश्वर के प्रेम से वंचित रहें, अतएव मैं को या तो क्षीण कर दीजिए या उसे सर्वव्यापी में लीन कर दीजिए, अर्थात ईश्वर चरणारविंदों में पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर दीजिए या उनको निरंतर अपने साथ रहने का अनुभव कीजिए। संसार में एक ऐसी यात्री की तरह लगी जिसका दुनिया से कोई संबंध नहीं है, दुनिया में जिसका कुछ भी नहीं है। मानसिक संचार से आप कितनी दूर रहेंगे उतने ही परमात्मा के समीप पहुंचेंगे। जितना ही आप सांसारिक सुखों को छोड़ेंगे उतना ही ईश्वर यह सुखों को प्राप्त करेंगे। पानी में कूदकर जो मनुष्य जितना नीचे जाता है वह उतना ही ऊपर उठता है। इस समय आप भगवान या ईश्वर के सामने पूर्ण रूप से श्रद्धा पूर्वक आत्मसमर्पण कर देंगे, कुछ क्षण भी आपको उठा लेंगे। बस परमात्मा की साधना, उनकी प्राप्त की, उनका दर्शन करने का यही साधन है, यही गूढ़ रहस्य। अधिकांश साधकों को कुछ दिन साधना करने के बाद यदि वे शैव हो तो स्वप्न में शिव मूर्ति, शिवलिंग की पूजा के दर्शन होने लगते हैं, जिसका भाव यही है कि अब उनको अपने इष्ट के साथ साथ महादेव की उपासना जगत गुरु के रूप में करनी चाहिए, जिसमें उनकी कृपा से इष्ट की प्राप्ति होती है। मन को भी नियंत्रित दो प्रकार से किया जा सकता है, एक तो उसकी गति का मार्ग परिवर्तन करके, दूसरा उसे गतिहीन कर देने से। वासना कामना से लिप्त चित्त को वृत्ति कहते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार मन को गति दिन करना संभव है, परंतु हम उसको एक तरफ से रोककर दूसरी तरफ अवश्य लगा सकते हैं। मन सदैव कुछ ना कुछ करता ही रहता है, इसलिए उसे कुछ ना कुछ कर कार्य देते रहना चाहिए। इसी मनोवैज्ञानिक सत्य के कारण ही गीता में इसलिए कर्म योग और भक्ति और योग को ही मन को वश में करने का श्रेष्ठ उपाय बताया है।
मन को शून्यता में विलीन करना भी संभव नहीं है। मन जब तक मन के रूप में है वह गतिशील रहेगा। अध्यात्म दृष्टि से मन अविद्या का कार्य है। द्वैत बुद्धि ही अविद्या है। इस द्वैत बुद्धि का निवारण ज्ञान से होता है। द्वैत बुद्धि का नाश हो जाने पर मन अपने आप में विलीन हो जाता है। अर्थात जब तक हमें तत्वज्ञान नहीं हो जाता, मन का अवरोध करना, उसे काष्ठ को लाष्टवत बनाने की चेष्टा करना, जब तक चैतन्य की प्राप्ति नहीं होती तो मन कर इधर उधर दौड़ना स्वाभाविक है। वास्तव में मन की दौड़ धूप का अंतिम प्रयोजन आत्मानंद प्राप्त करना ही है। मन सूक्ष्म होकर कर किन कारणों को छोड़कर वह सांसारिक वासनाओं को त्याग कर परम शुद्ध आत्म तत्व की ओर लगना, मन की सत्ता और आत्मा की सत्ता पर बार बार विचार करना, संसार के पदार्थों की असत्ता का दृढ़ निश्चय हो जाना, परम तत्व में चित्त का सामान्य रूप से इसकी हो जाना आदि है। परंतु उचित उपाय के मन का नियंत्रण करना कठिन है। जो लोग ठीक युक्तियों को छोड़कर दृढ़ता पूर्वक मन को जीतना चाहते हैं, उनको अनेक क्लेश व भय प्राप्त होते हैं। मन का निरोध करने की कुछ युक्तियां हैं जो आगे आने वाली वीडियो में बताने का प्रयास किया जाएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।